नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। हाजीपुर के तेरसिया दियारा इलाके में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। गांधी सेतु के पाया नंबर 1 के पास नाव पलट गई, जिसमें बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। हालांकि आधा दर्जन लोगों ने जान बचाने में कामयाबी भी हासिल की। एसडीआरएफ की टीम ने नाव हादसे में शिकार दोनों लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया। दोनों मृतक दूध के कारोबारी बताए जा रहे हैं। तेरसिया दियारा इलाके में बाढ़ आने के कारण बाढ़ पीड़ित निजी नाव से NH-19 को आ रहे थे। इसी दौरान नाव असंतुलित होकर बाढ़ के पानी में पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। अचानक अनबैलेंस हो गया। 4-5 आदमी उसमें सवार थे। पलट जाने से 2 आदमी उसमें से सवार 2 व्यक्ति पानी में डूब गए। दोनों का डेड बॉडी मिला है। दोनों स्थानीय लोग हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सदर हॉस्पिटल लाया गया। बाकी बच गया सर उसमें? हाँ, बच। हाजीपुर में गंगा के रौद्र रूप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रामभद्र, मालीपुर, हरवंशपुर और लोदीपुर समेत कई इलाकों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि हरवंशपुर स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र और मीडिया सेंटर भी टापू बन गया है। इलाके के करीब 6000 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब तक सैकड़ों लोग घर को छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर चुके हैं, पर अभी भी हजारों लोग बाढ़ की त्रासदी में जीने को मजबूर हैं। इलाके में इतना पानी भर गया है कि घुटने भर से लेकर कमर भर तक पानी फैल गया है, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। यहाँ प्रशासन की ओर से जल्द ही राहत कार्य नहीं चलाया गया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से स्थिति भयावह होती जा रही है, लेकिन अभी तक राहत कार्य नहीं चलाया गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात ये है कि कई ऐसे इलाके जो नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण जिला मुख्यालय से कट गए हैं। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड की धाप टोला एक ऐसा गांव जहां के लोग नदी में चचरी पुल के सहारे आवागमन करते थे, लेकिन बाढ़ ने उस चचरी पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अब हालात ये है कि अगर इस गांव में कोई बीमार होता है तो बड़े बड़े बर्तनों के सहारे उसको लोग नदी पार कराते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बीमारी है लड़का। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा के जैसे मिजाज खराब है, बुखार उखार लगा हुआ है। कितने दिन से बुखार लगा हुआ है? 5-6 रोज से है। तुम नहीं जा पा रहे थे? जी नहीं, तसला में बैठा कर जैसे हम कहे जैसे आप ले जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ग्रामीणों का ये दर्द कौन सुनेगा? कब तक ये ग्रामीण यूं ही गुजर बसर करते रहने को मजबूर रहेंगे? आखिर कब तक इन तक प्रशासनिक मदद पहुंचेगी? साहिबगंज में गंगा नदी उफान पर है। यहाँ नदी खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। इस बार गंगा नदी पहले की अपेक्षा अधिक रौद्र रूप में दिख रही है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से लाल बथानी, रामपुर, गदाही दियारा, नारायणपुर सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। किसी ने स्कूल में तो किसी ने पंचायत भवन में शरण ले रखी है। किसी ने ऊंचे स्थानों पर डेरा जमा रखा है तो कोई मचान बनाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। लोग पानी में डूबे अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गंगा नदी घरों में बस गई है और लोग मचान को आशियाना बनाने को मजबूर हैं। इधर जलस्तर और बढ़ने पर प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम में जुटा है। बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग बाढ़ के प्रकोप से परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी और उसके बीच चलती जा रही जिंदगानी। सैलाब चाहे लाख रास्ता रोके, जिंदगी चलने का नाम है। इसलिए उसी सैलाब से दो हाथ करते हुए कभी पैदल ही मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं मुसाफिर, तो कभी ढकेलते हुए फटफटिया को ले जाया जा रहा है। ये नजारा है हरदिया से भानेकाप जाने वाली उस सड़क का, जिस पर इस वक्त दरिया का राज है और उसी दरिया के बीच से खतरों भरा सफर थमने का नाम नहीं ले रहा।
हम लोग को इसमें इतना पानी में पार होना पड़ता है। इसमें जान जोखिम में लेकर के आदमी बच्चा को, छोटा महिला सब अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाने में परेशानी हो रहा है। राजौली के इस सुदूर गांव को आपस में जोड़ने के लिए सालों पहले पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क भी बनी थी, लेकिन फुलवरिया डैम के पानी में अब तक उस सड़क का नामो निशान नहीं रह गया। मजबूरन इन ग्रामीणों को कभी सैलाब के बीच से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है, तो कभी नाव की सवारी करनी पड़ रही है। जिंदगी बांटने वाली गंगा मैया कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। पटना से लेकर बाढ़ और मोकामा से लेकर मुंगेर, हर तरफ गंगा नदी तबाही मचा रही है। क्या गांव और क्या मोहल्ले, सब कुछ पानी पानी है। जिंदगी की रफ्तार थम रही है, घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है, सिर छिपाने की जगह नहीं बची। खेत मैदान डूब गए तो हैरान परेशान महिलाएं पहुंच गईं दानापुर के हांडी साहिब गुरुद्वारा घाट। झाल, मृदंग और ढोलक बजने लगे और उनकी थाप पर दियारा की बाढ़ पीड़ित महिलाओं के मुंह से गंगा मैया के लोकगीत फूटने लगे। गंगा घाट पर भजन कीर्तन कर रही ये गंगा की ही संतानें हैं, जिन्हें कभी गंगा ने ही आबाद किया था, लेकिन आज जब माँ गंगा गुस्से में आ गई तो अपनी संतानों को ही बर्बाद करने पर तुल गई। इसलिए गंगा की संतानें आज अपनी माँ को जगा रही हैं, उन्हें जिंदगी बांटने के लिए मना रही हैं। मुंगेर में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ गंगा खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण ग्रामीण किसी तरह ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए बाढ़ पीड़ित जुगत करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच हादसे की तस्वीर भी सामने आ रही है। ताजा मामला खड़गपुर प्रखंड के सठबिग्घी का है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि एक छोटी सी नाव पर करीब 10 से ज्यादा लोग बैठकर मुख्य सड़क की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान नाव अनबैलेंस होकर पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसा वहां हुआ जहां पानी कम था। वहीं नाव पलटने के बाद फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीण ने बताया कि बाढ़ के कारण यहां सीओ की तरफ से एक छोटा सा नाव दिया गया है, जो मात्र एक सहारा है। घटना की सूचना मिलते ही एटीओ खड़गपुर ने सीओ को मामले की जांच के आदेश दिए। खौलती कढ़ाई के ऊपर माहिर हाथ गोल गोल घूमते जा रहे हैं और गीले घोल से लबालब पोटली से पतली धारा फूटती जा रही है। फिर तो धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी लेकिन वो लजीज जलेबी आकार लेती जा रही है, जिसे देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन रुकिए, अभी ये जलेबी मीठी नहीं हुई। उबलती घी में तलने के बाद अब बारी आती है गाढ़े चाशनी में नहाने की। तो जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी जलेबी घी से निकलती है, उसे चाशनी में डूबना पड़ता है, जो उसके कोने कोने में मिठास तो भर ही देती है और भी कुरकुरी और लजीज बना देती है। रांची के चौक चौराहे पर खुली दुकानों में जब सुबह सुबह कुरमुरी जलेबी छन्ने और रस से लबालब होने का सिलसिला शुरू होता है, करारी और लजीज जलेबी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी एडवांस बुकिंग तक करनी पड़ती है। फिर तो जलेबी छानने और बेचने में जलेबी दुकानदारों के पसीने तक छूट जाते हैं। ये कटिहार की वो जलेबी गली है जिसके पग पग में रसीली जलेबी की मिठास घुली है। किसी कढ़ाई पर नन्ही जलेबी छन रही है तो कहीं जलेबियों का जाल आकार ले रहा है। यहाँ आपको कई किस्म की जलेबी मिल जाएगी। कहीं लाल जलेबी रस में डूब रही है तो कहीं नमकीन समोसे के साथ जलेबी का मीठा जायका आपका इंतजार कर रहा है। आजादी से भी पहले से जल रहा जलेबी गली का चूल्हा कटिहार वासियों को जलेबी के रस से आज तक सराबोर कर रहा है। ये गली कटिहार में सबसे पुरानी गली है जहाँ जलेबी बनती थी, और उसके कारण क्या है कि आज भी इस गली की जलेबी का अपना एक स्तर बना हुआ है। कटिहार की जलेबी गली में छनने वाली जलेबी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उसकी मिठास उससे कम मीठी नहीं है। महंगाई के जमाने में भी दाम इतना है कि आम से लेकर खास तक मजे से खाता और खिलाता है, तभी तो जन जन को भाने वाली जलेबी राष्ट्रीय मिठाई बन सकी।
किसी रैक पर रंग बिरंगे कपड़े सजे हुए हैं तो ये पुराने जूते और सैंडल उन जरूरतमंद का इंतजार कर रहे हैं जो खाली पांव हैं। तो बिना हिचके नेकी की इस दीवार पर नजर दौड़ाइए, अपनी साइज के जूते ढूंढिए और मजे से पाँव में सजाइए। ये जूते उन जरूरतमंद की राह देख रहे हैं जो आज तक नंगे पाँव चलने फिरने को मजबूर हैं। इस रैक पर कपड़े और जूते तो सजे ही हैं, स्कूल बैग और बच्चों के कपड़े भी रखे हैं जिससे बिना एक पाई चुकाए कोई भी गरीब घर ले जा सकता है। कुछ समाज सेवी इस दीवार पर पुराने कपड़े टांगने लगे जिससे गरीब और जरूरतमंद खुशी खुशी ले जाने लगे। उसी नेकी की दीवार को यूनियन बैंक ने नया रंग रूप दे दिया। अब यहाँ लोहे की रैक लग गई है जहाँ कोई भी पुराने कपड़े, जूते और बैग रख सकता है। यहाँ ना तो दरवाजा और ना पहरेदार, 24 घंटे दिल खोले हैं नेकी की ये दीवार। सिमडेगा में युवा शक्ति को देश सेवा की ओर ले जाने में जुटा है मुझे कुछ कहना है ग्रुप। इस टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस से पहले अल्बर्ट टिक्का स्टेडियम में सामूहिक नृत्य का आयोजन किया गया जिसमें जुटा युवा वर्ग पारंपरिक गीतों पर झूमता नजर आया। इस टीम में वैसे लोग प्रशिक्षण देते हैं जो इसी ग्रुप से निकलकर आज देश की सेवा में लगे हुए हैं। जब भी वो छुट्टी पे आते हैं इन युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही मनोरंजन भी कराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामूहिक कार्यक्रम पर फिलहाल रोक है। ऐसे में एक दिन पहले इसका आयोजन किया गया। फिटनेस के साथ मानसिक शांति पर जोर देते हुए ग्रुप की ओर से देश सेवा का जज्बा लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आने वाले समय में वो देश की सीमा को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सके। आने वाले समय में इन्हीं में से ना जाने कितने देश की सीमा पर अपनी सेवा देते नजर आएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोहतास के विक्रमगंज में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़ित युवक ने पिटाई करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ित युवक सब्जी विक्रेता है और उसने बकाया पैसा मांगने पर पिटाई का आरोप लगाया। दरअसल पहले युवक की चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पिटाई की थी। उस पर घर में घुसकर मोबाइल और कीमती सामान चुराकर भागने का आरोप लगाया गया था। घर वालों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले किया था, लेकिन बाद में उसमें नया मोड़ आ गया। अब पिटाई करने वालों के खिलाफ पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कानून को हाथ में लेते दिख रहे हैं। विक्रमगंज के थानाध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी खुर्शीद आलम ने कहा कि कामिनी नगर के एक घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों युवक को पकड़ा गया। चूंकि चोर को पकड़ने के दौरान की गई मारपीट में युवक को चोट आई तो उसका इलाज करा दिया गया। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। मुंगेर में इलाज के दौरान बच्ची की मौत को लेकर अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बेकापुर स्थित गीता अर्जुन नर्सिंग होम का है। परिजनों का आरोप है कि मामूली खांसी के बाद बच्ची को हाई डोज दवा दी गई, जिसके कारण बच्ची की मौत हुई। बच्ची की मौत के बाद डॉक्टर ने बच्ची को ऑक्सीजन लगाकर भागलपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन देने के तुरंत बाद बच्ची के बदन में खुजली हुई और फिर मुंह से झाग निकला। बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की मौत के बाद नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन लगाकर भागलपुर रेफर कर दिया। परिजनों के हंगामे के कारण डॉक्टर नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना होगा कि इस मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। नवादा में ट्रक और बस के भिड़ंत में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पटना रांची NH 31 पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेव मोड़ के पास ये घटना हुई। शनिवार सुबह कोलकाता से बिहार शरीफ जा रही भोले शंकर बस तेज रफ्तार में आ रही थी और इसी दौरान बरेव मोड़ के निकट गिट्टी लदे खड़े ट्रक में पीछे से धक्का मार दिया, जिसमें मौके पर बस में मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें 3 लोगों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। अधिकांश बस सवार नालंदा जिले के थे। मामूली रूप से चोटिल लगभग 10 लोगों को मौके से ही पावापुरी भेज दिया गया। बस के यात्रियों ने बताया कि बस का ड्राइवर काफी तेज रफ्तार से
से बस को चला रहा था और इसी दौरान ओवरटेक करने से ये घटना हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अकबरपुर थाने को सूचना दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। फिलहाल गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर कर दिया गया है, जबकि बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। औरंगाबाद के सदर अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों की मनमानी दिख रही है, जिसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी कोशिशों के बाद किसी तरह चालू कराया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये आईसीयू डॉक्टरों की मनमानी की भेंट चढ़ गया। शुरुआती दौर में कई जरूरतमंद मरीजों को आईसीयू की सेवा जरूर मिली, मगर कुछ ही दिनों बाद से इसे लेकर लापरवाही शुरू हो गई और डॉक्टर नाइट ड्यूटी से गायब रहने लगे। ऐसे में रात में गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही होता है, जबकि आईसीयू का मतलब ही होता है 24 घंटे चिकित्सक की देखरेख में इलाज किया जाना। इस संबंध में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लेकिन सर आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि चिकित्सक आईसीयू का मतलब होता है सर 24 घंटा। इसके लिए कल डिपार्टमेंट से बात हुई है। डॉक्टरों की मनमानी के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में मरीज बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गुहार लगा रहे हैं। कभी गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी काउंटर का चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। ये है चोर नंबर 1 और ये है चोर नंबर 2। इस शातिर अपराधी ने मुंह में टॉर्च दबा रखी है और उसकी रोशनी में दुकान के एक सुराग की तलाशी किए जा रहा है। दूसरा अपराधी भी कम नहीं, वो भी दुकान के एक इंच पर हाथ साफ कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे में गैर ये तस्वीरें पालीगंज के विक्रम मार्केट की। ये देखिए, जैसे ही ताला तोड़कर नोटों से लबालब दराज का मुंह बाहर निकला, सामने गड्डियां देखते ही ये अपराधी उस पर टूट पड़े। फिर मुट्ठी भर भर कर नोट बाहर निकालते गए और उससे अपना पॉकेट भी भरते गए। इस छीना झपटी में कुछ नोट मुट्ठी से छूटकर नीचे गिरने लगे। ये अपराधी उसे भी अपने हाथों से समेटने लगा। तब तक दूसरा अपराधी दराज में बचा खुचा नोट उठाकर अपनी मुट्ठी में भरने लगा। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गया। एक तरफ से धोनी, दूसरी तरफ से माही, दिल में जुनून, सीने में आग और हाथ में तिरंगा। इनसे मिलिए, ये है माही के जबरा फैन अजय गिल, जो हरियाणा से 1400 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करके सिर्फ इसलिए रांची पहुंचे ताकि अपने भगवान यानी माही से मिल सके। इस भक्त को अपने भगवान के प्रति आस्था ऐसी है कि उन्होंने अपना सरनेम ही रख लिया है माही, और प्रेम की उसी डोर से खींचकर अजय गिल माही पहुंच गए रियल माही से मिलने उनके शहर। जुलाई महीने में जब अजय गिल ने हिसार शहर से सपनों का सफर शुरू किया तो मित्रों ने खिल्ली उड़ाई। रास्ते में भी राहगीरों का मजाक सहना पड़ा, लेकिन अजय के कदम नहीं थमे, बढ़ते गए। कभी भूख सताती थी, पीने को पानी नहीं मिलता था, पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी और करीब 15 दिन बाद जब वो मंदिर की चौखट पर पहुंचे तो भगवान यहाँ नहीं थे, फिर भी जुनून कम नहीं पड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के चपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में अवश्य है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गांव-गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी जद में कई दलित बस्ती भी आ चुकी है। तो गंगा किनारे अवस्थित पंचायतों के निचले हिस्से खेती हर भूमि पर पानी दस्तक दे चुकी है। जलस्तर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति गंभीर बन जाएगी। कई पंचायतें ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली पथों पर गंगा और वाया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे यातायात पूर्णतः बाधित है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। अलग अलग हिस्से से आई दर्दनाक तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। इसी बीच सिवान से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांवों में पानी घुस गया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के भुलौली मोड़ के पास की है, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से
दो गांव नौतन और रामगढ़ में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गांव में कमर तक पानी घुस गया है। देखते ही देखते पूरा गांव झील में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सुनावल गुठनी नहर अचानक गुठनी के भुलौनी मोड़ के पास टूट गया। बताया जा रहा है कि केवड़ा के पास मछली मारने को लेकर पानी रोका गया, तो पानी के दबाव के कारण नहर का बांध टूट गया। अब देखना होगा कि कब तक मरम्मत का कार्य होता है और कब तक ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। भोजपुर में गंगा और विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी लगातार अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि सड़कों पर भी तालाब जैसा नजारा दिखने लगा है। बड़हरा प्रखंड के 5 से ज्यादा मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल चुका है। वहीं आरा सदर प्रखंड के भी कई गांव में पानी घुस गया है। अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी वृद्धि होती रही तो जल्द ही बाढ़ का पानी आरा शहर के निचले हिस्से में भी फैल जाएगा। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 53.08 से 85 सेंटीमीटर ऊपर 53.93 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से बड़हड़ा के पैगा सवलपुर रोड, केशोपुर बखोरापुर रोड सहित कई नई सड़कों पर पानी चढ़ चुका है। इधर आधा दर्जन गांवों का लिंक पथ पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब देखना होगा कि कब तक स्थिति सामान्य होती है और कब तक ग्रामीणों को राहत मिल पाती है। दानापुर के मनेर में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मनेर में बाढ़ के शुरुआती दौर में ही गंगा किनारे बसे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उनकी परेशानी का अंदाजा आप इस मरीज को देखकर लगा सकते हैं। बाढ़ के पानी में बीमार मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, लिहाजा मरीज के लिए नाव पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और नाव को एम्बुलेंस बनाकर मरीज को शहर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घर और आंगन में पानी ही पानी भरा है। गांव के कई घरों के दरवाजे तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। चाहे इंसान हो या पशु, पानी के प्रहार से सभी परेशान हैं। चारों लंग कोई सुविधा आने जाने का नहीं है, नाव भी नहीं है। जो गरीब है आता है, हेल जल के जाता है। पशु के गवत ले जाने में भी बहुत दिक्कत है, परेशानी है। हर एक तरह से परेशानी है। एक तो भगवान भी परेशानी, ऊपर से वर्षा भी कर रहा है, वो भी परेशानी है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। गंगा नदी में उफान की वजह से दानापुर और मनेर का दियारा इलाका ज्यादा प्रभावित है। वहां रहने वाले लोगों को हर दिन परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण गोगरी प्रखंड में इटहरी पंचायत के रामपुर से भुरिया दियारा जाने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है। सड़क पर पानी आ जाने के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है।